नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्पीक योर माइंड पर। गाइस, आज की वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो मकसद हैं। पहला, डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह के लिए एक जनरल अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए, और दूसरा आरएस मेंस पेपर 2 साइंस टेक जो पोर्शन है आपका, उसमें आपसे ह्यूमन डिजीजेस पूछी गई हैं, साथ ही हार्मोन्स भी पूछे गए हैं, सिलेबस में मेंशन है। ह्यूमन डिजीज में कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक डिजीज वगैरह पूछी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने लेक्चर्स में धीरे धीरे सभी डिजीज को कवर करूं, और हार्मोन्स पे भी चिंता ना करें, अलग से लेक्चर में बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूंगा नॉन कम्युनिकेबल या लाइफ स्टाइल डिजीज डायबिटीज मेलाइटस पर, और इसके साथ ही कुछ हार्मोन्स भी इसमें बताऊंगा, क्योंकि दोनों का चौली दामन का साथ है। आप इस वीडियो को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और पेशेंसली सुनिए, हो सकता है एग्जाम से आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन हार्मोन्स के ही इसमें से मिल जाए। ओके, क्या जब भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात चलती है ना, तो 4 बीमारियां आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह, तीसरी कैंसर, और चौथी है मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। गाइस, इस वक्त डिप्रेशन आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक को अफेक्ट कर रहा है, और आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में इसकी बहुत रेलीवेंस बढ़ गई है। आज आप सुनते होंगे ना, कई प्लेयर मेंटल इलनेस की वजह से करियर में ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, विराट कोहली को 2014 में खराब फॉर्म पे चलते उनको भी डिप्रेशन हुआ था। हालांकि खराब फॉर्म उनकी आज भी चल रही है, बट अब वो उस फेज से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे इससे फाइट करना है। ठीक है, वहीं सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक यंग डायनेमिक एक्टर को सुसाइड करना पड़ गया। तो इसलिए इन चारों के बारे में आप काफ़ी अवेयर रहिए। ओके गाइस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये क्या बताती है कि वर्ष 1990 से पहले भारत के टोटल बर्डन ऑफ डिजीज में कम्युनिकेबल या इन्फेक्शस डिजीज का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था बनस्पति की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, और वहीं 1990 से 2016 के बीच में ये रिवर्स हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया और कम्युनिकेबल इन्फेक्शस डिजीज का कंट्रीब्यूशन घट गया। रीज़न ये था कि 1990 से 2016 के बीच में हम लोग बहुत टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन में आ चुकी थी, हम ग्लोबलाइज हो चुके थे, हमने वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी अडॉप्ट कर लिया था, उनके फूडिंग हैबिट्स, जंक फूड वगैरह को उनमें काफ़ी अडॉप्ट कर चुके थे, हम फिजिकली इनएक्टिव हो चुके थे। गाइस, साथ ही हमारा जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम था, उसकी एग्रेसिव कैंपेनिंग की वजह से कम्युनिकेबल या इन्फेक्शस डिजीज काफ़ी कंट्रोल हो चुकी थी। ठीक है, तो यही वजह थी कि ये जो रेशो था वो बदल चुका था। और 2017 में जो हमारी नई हेल्थ पॉलिसी आई है भारत सरकार की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसमें यही कहा गया है कि अब हमें मेन एम्फेसिस इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर ही देनी है, इनको कंट्रोल करने पर देना है। और यही वजह है कि आयुष्मान भारत योजना आती है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने की बात की जाती है, जनता को इन बीमारियों के बारे में जागरूकता की बात की जाती है। राजस्थान सरकार निरोगी राजस्थान अभियान चलवाता है। वहीं कैंसर से बचने या फूड अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध जैसे अभियान चलाए जाने की बात कही जाती है। ओके गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हार्मोन्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो इस लेक्चर की नींव है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उस ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में कहते हैं सोमेटोट्रोपिन। ओके, आप सब जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा होते हैं तो जाइगेंटिज्म हो जाता है, अगर कम होते हैं तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। राइट, याद रखना, जिन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होते हैं ना, उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा होती है। यानी कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। तो ऐसे लोगों के अंदर पिट्यूटरी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे डायबिटीज वो इंसुलिन की वजह से नहीं है, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस मात्रा की वजह से है डायबिटीज, पिट्यूटरी डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो पिछला भाग है, पोस्टीरियर पार्ट है, उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसे हम कहते हैं वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का मेनली काम ये होता है कि हमारे किडनी से पानी को एब्जॉर्ब करना और यूरिन की मात्रा को कंट्रोल रखना, ज़्यादा यूरिन की मात्रा ना बहने देना। एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक मतलब होता है बहना, और बहने को रोकने वाला एंटी, जो हार्मोन बहने को रोक रहा है मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। राइट, ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वैसोप्रेसिन है, जब इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में,
तो हमें पोलीयूरिया होता है, बहुत ज़्यादा बाथरूम निकलता है, और पोलीडिप्सिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो आपको लिखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से जो हार्मोन स्रावित होता है वैसोप्रेसिन या एंटीडायबिटिक हार्मोन, उसकी कमी की वजह से ये डायबिटीज इंसिपिडस होती है, जिसमें पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया जैसे लक्षण देखे जाते हैं। और पिट्यूटरी डायबिटीज हो रही है ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से। ओके, नेक्स्ट होती है गस्टेशनल डायबिटीज। गस्टेशनल डायबिटीज जो होती है ये गर्भवती महिलाओं को होती है। अक्सर जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, और अगर उसके ऊपर से उनको उनके मायके साइड में किसी को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मतलब उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अगर या उनके सिबलिंग्स को अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो उस गर्भवती महिला को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे वो डायबिटीज़ की कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी गर्भवती महिला की, तो उसके ब्लड वेसल्स में खून के थक्के जम सकते हैं जो उसकी लाइफ को थ्रेटनिंग दे सकते हैं। तो गस्टेशनल डायबिटीज़ का संबंध किससे है? गर्भवती महिला से है। ओके, ये तीनों डायबिटीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप डायबिटीज मैटर से उसको कंफ्यूज ना करें। एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर में इनको पूछ सकता है कि ये पिट्यूटरी डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, और गस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। ओके, अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस पे। बेसिकली ये क्या होता है? देखिए, डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली क्या है? एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन मेटाबॉलिक मतलब होता है कि इसमें हार्मोन्स का संबंध है, और मेटाबॉलिक मतलब इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। ओके, देखिए हमारे शरीर में ग्लैंड होती है पैंक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट करती है, और एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि कुछ हार्मोन्स भी ये सीक्रेट करती है। इसी पैंक्रियाटिक ग्लैंड से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है ग्लूकागोन और दूसरा होता है इंसुलिन। ग्लूकागोन जो हार्मोन है इसका काम है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को प्रमोट करना। वही इंसुलिन का काम इसके जस्ट रिवर्स है। ये हमारे ब्लड से एक्सेस ग्लूकोज की मात्रा को घटाती है या उसको नॉर्मल करके वापस उसको नॉर्मलाइज करती है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। ओके, अब ये डायबिटीज मेलाइटस जो कि एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि या तो आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं वो परमानेंटली डैमेज हो गई हो किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, या वो आपके पुअर लाइफ स्टाइल या पुअर डाइटरी पैटर्न या ओबेसिटी की वजह से इस इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ गया हो, तो आपको ये डायबिटीज मेलाइटस जैसी बीमारी होती है। इसमें होता क्या है? आपको सडनली अनयूजुअल आपका वेट लॉस होता है, आपको थकान रहने लगती है, आपको डायरिया होता है अनयूजुअल, साथ ही आपको बार बार प्यास लगती है, उसे हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। बार बार पेशाब आता है, उसे हम कहते हैं पोलीयूरिया। बार बार कुछ खाने का मन करता है, उसे हम कहते हैं पोलीफेजिया। कई डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन सबसे जल्दी ब्रेक डाउन होता है। अचानक से उनके शरीर से प्रोटीन जो है वो निकलने लगता है। उनको लगता है कि हमारा शरीर एकदम से मरगिल्ला दुबला पतला कैसे हो गया, मैं तो हष्टपुष्ट था, अचानक से मैं तक कमजोर कैसे दिखने लगा। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा उनके उस बॉडी से लॉस होता है। सो डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली क्या है? एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन या तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है या उसकी बैलेंस उसका बिगड़ जाता है। कारण या तो किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या आपकी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। सिम्टम्स क्या है? पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, अनयूजुअल वेट लॉस, डायरिया, फटीग और प्रोटीन की कमी। ओके, देखिए डायबिटीज मेलाइटस को हम 2 भागों में बांटते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है ना, इसको कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब ये 20 से कम साल के लोगों में ही देखी जाती है। इसका रीजन ये है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, उन पेशेंट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो कोशिकाएं पैंक्रियाज में इंसुलिन बना रही हैं वही नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब हमारा शरीर अपने ही शरीर के अंगों के अगेंस्ट उनको एंटीजन समझते हुए उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए और उनको डिस्ट्रॉय करे, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो अपने शरीर के अंगों को ही एंटीजन समझता है, बाहर से आया और दुश्मन समझने लगता है और उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज बना देता है, जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को एलोपेशिया होता है, उनके एकदम से बालनेस आ जाती है, बाल गायब हो जाते हैं, क्योंकि बाल क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होते हैं आपके, वो हमारा शरीर उनको एंटीजन समझता है और उनको बालों को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, तो बाल खत्म हो जाते हैं।
ठीक इसी तरह इसी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से पैंक्रियास से इंसुलिन को बनाने वाली कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन इंजेक्शन रेगुलर देना पड़ता है, मैंडेटरी है, बिना इंसुलिन इंजेक्शन के उनका काम नहीं चलता है। सेकंड आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम कहते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस, जो मेनली 35 साल से ऊपर के लोगों में देखा जाता है। हालांकि आज ये 25 साल से ऊपर के लोगों में भी देखा जा रहा है, वो आम कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। ये क्यों होता है? ये हमारी पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, हमारा पुअर डाइटरी पैटर्न की वजह से होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इनकी वजह से ये होता है, या ओबेसिटी। ठीक है, इनकी वजह से आपको ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, आपका शरीर से इंसुलिन खत्म नहीं होता है पूरी तरीके से, उसका बैलेंस बस बिगड़ जाता है। अगर आप टाइम पे डाइट और एक्सरसाइज करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर तब भी अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर इसमें आपको ड्रग्स दी जाती हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, और अगर ड्रग्स से भी कंट्रोल नहीं होता है फिर इंसुलिन इंजेक्शन इसमें देना ही पड़ता है। गाइस, ये जो डायबिटीज मेलिटस होती है ना, इसको हम स्लो किलर कहते हैं। ये इंसान को धीरे धीरे मारती है। सबसे पहले ये क्या करती है कि आपके आंखों में एक तो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद को होने को बढ़ा देती है, बहुत जल्दी आपकी आंखों में मोतियाबिंद होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके हार्ट में ये साइलेंट अटैक ला सकती है, आपको हार्ट अटैक दे सकती है। आपकी किडनी पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, किडनियां खराब कर सकती है, आपको नर्व से संबंधित बीमारियां आपको दे सकती है। ओके, साथ ही ये आपको देती है पायरिया, मुंह में पायरिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें आपके जो दांत हैं वो मफुड़े और मफुड़े से मतलब हड्डी है, उससे गलने से दांत हिल के गिर जाते हैं। ओके, इसलिए डायबिटीज को कहा जाता है स्लो किलर। वहीं हाइपरटेंशन, बीपी को हम कहते हैं साइलेंट किलर, इसको हम कहा जाता है। ओके, सो गाइज, डायबिटीज मेलिटस में दो कंडीशंस पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरी होती है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है, क्यों? क्योंकि आप एक तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डायबिटिक ड्रग्स खा रहे हो। ठीक है, वो ड्रग्स क्या कर रही हैं, आपके शरीर से ग्लूकोज की मात्रा को हटा रही हैं, साथ में आप बैकअप डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, आप बेहोश हो सकते हो, अनकॉन्शियस हो सकते हो, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट होती है हाइपरग्लाइसीमिया का। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन वो होती है जिसमें आप डायबिटीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्रॉपर दवा भी नहीं ले रहे हो और आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तब भी आप बेहोश हो सकते हो, राइट। और सबसे बड़ा जो डैमेज होता है इसमें वो होता है गाइस आपके हार्ट पर, आपके वेसल्स में, आपके हार्ट में खून का थक्का जम सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए दोनों कंडीशन जो है वो खतरनाक होती हैं। और डायबिटीज़ में अगर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है तो अगर आपका कोई घाव लग गया, चोट लग गया, तो जल्दी से भरता भी नहीं है, ठीक है। और बहुत लोगों में तो अंगों में गैंग्रीन तक हो जाता है और फिर उनको काटना पड़ता है, एम्प्यूट करना पड़ जाता है। इसलिए डायबिटीज मेलिटस को आप कंट्रोल करें, इसके रिगार्डिंग आप अवेयर रहें। अब इसको कंट्रोल करने के दो मेथड हैं, एक तो डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज। ठीक है, डाइट में आप क्या फॉलो करेंगे? डाइट हमेशा याद रखिए कि आप कहते हैं ना इंग्लिश में कि हैव ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, हैव लंच लाइक ए कॉमन मैन एंड हैव डिनर लाइक ए बैगर। मतलब सुबह सुबह आप सबसे अच्छा खाना खाइए, अच्छा हैवी नाश्ता करिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए। प्रोटीन आप अंडों से भी ले सकते हैं और वेजिटेबल प्रोटीन भी ले सकते हैं। अगर आप अंडों से प्रोटीन ले रहे हैं तो गाइस मेक श्योर कि आप उसका व्हाइट पार्ट ज़्यादा खाएं, येलो पार्ट कम ही खाएं या ना ही खाएं, क्योंकि येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एक अंडे का येलो पार्ट खाने का मतलब आपने 15 दिन का कोलेस्ट्रॉल एक साथ खा दिया, जो आगे चल के आपके ब्लड में क्लॉटिंग करके आपको हार्ट डिजीज दे सकता है, तो उसको दूर करें। हाँ, वेजिटेबल प्रोटीन में आप स्प्राउट्स लीजिए, वो सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है हमारी बॉडी को खाना चाहिए, फूड चाहिए, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी से कोई स्टीरॉइड्स हार्मोन बनेंगे, वो स्टीरॉइड्स हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएंगे बिना खाए पिए। ठीक है, अगर आप हैबिट आप लगातार करते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर उन स्टीरॉइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा रहने लगेगी और आप ऑटोमेटिक हाइपरग्लाइसेमिक की वजह से आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इसलिए सुबह सुबह अच्छा नाश्ता खाइए, उस कोर्टिसोल हार्मोन को मजबूत मत करिए पैदा होने में, आप खाना खा के ही अपनी बॉडी की एनर्जी को पूरा करिए, अच्छा नाश्ता करके पूरा करिए। ठीक है, अगर आप दिन भर आप जो भी खाना खाते हैं ना उसको आप किश्तों में खाइए, एक साथ ठूस ठूस के मत खाइए, राइट, क्योंकि ठूस ठूस खाने से क्या होता है बॉडी में प्रेशर पड़ता है, इंसुलिन पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तीसरा आप अपने खाने में फाइबर्स की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में भी ऐसे फ्रूट्स खाइए जो ज़्यादा कैलोरीज ना देते हो, ये चीकू, केला, आम, इनको अवॉइड करिए, बाकी दूसरे फ्रूट खाइए। आप जामुन खा सकते हैं, जामुन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो की क्या है खाने डाइट की मॉडिफिकेशन की,
आप खाना जो भी खाएंगे किश्तों में खाएंगे, फाइबर्स की मात्रा को बढ़ा देंगे, प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में ज़्यादा होनी चाहिए, जंक फूड्स को, कैलोरीज को, कोल्ड ड्रिंक्स को, इनको अवॉइड करिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप सब जानते हैं, इस वक्त भारत सरकार फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है। उसमें क्या कहती है कि रोज के 10,000 स्टेप पूरे करिए। रोज के 10,000 स्टेप चलने का मतलब 5 से 6 किलोमीटर की वॉकिंग, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। रोज का आधा 1 घंटा अगर आप वॉक करते हैं ना, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, लेकिन वॉक जरूर करें। और अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग भी करिए, बहुत बेस्ट होती है साइकिलिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ये था डायबिटीज़ पे मेरा लेक्चर। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, और इसके बारे में पढ़ते रहिए। इसके डायग्नोज, इसका सिम्टम्स, इसके प्रिवेंशन, इसको रोकने के उपाय, ये सब पढ़ते रहिए। और इसके रिगार्डिंग सरकार ने कोई अभियान, योजना, कैंपेन चलाया हुआ हो तो उसके बारे में भी नॉलेज रखिए, जो आपके एग्जाम में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं आंसर राइटिंग के वक्त। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।